आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th इंग्लिश के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए, आप लोगों का जो टर्म 1 का जो मॉडल पेपर आया था, सेट 1 भी आया था, सेट 2 भी आया था, तो मैंने सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पहले ही करा दिया था। सेट 2 बचा हुआ था तो उसको भी मैंने सोचा चलो भाई इसको भी करा दिया जाए, क्योंकि आप लोगों का आगे क्लास 9 का एग्जाम भी होने वाला है और मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर को आपको करना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा। और आपको जो जो वीडियो लेक्चर्स चाहिए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए, जिस टॉपिक का चाहिए, आप लोग बताइए, उसी पर वीडियो बनेगा और आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे, देखेंगे, पैसेज को आप लोग किस प्रकार से सीआईडी ट्रिक से खोजेंगे, हर एक चीज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है और ये जो पैसेज है सोयाबीन के बारे में है। आप लोगों ने तो सोयाबीन खाया होगा, तो सोयाबीन पर ये पैसेज है। किन्हीं को सोयाबीन अच्छा लगता है, किन्हीं को सोयाबीन खराब लगता है, खैर जैसे भी लगता है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि टू व्हिच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। ठीक है, देखिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मारिए गोली। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो जो चीज है ना, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे कि बहुत सारा वर्ड्स है, देख लीजिए बहुत सारा शब्द है, आपको ऐसा शब्द आपको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज है, जैसे कि सोयाबीन, तो सोयाबीन आपको हर एक जगह पे मिलेगा, इसको मारिए गोली। देखिए यहाँ पर बिलोंग लिखा हुआ है, यहाँ पर फैमिली लिखा हुआ है, तो फैमिली ढूंढिए, बिलोंग ढूंढिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए बिलोंग का बात करिएगा ना, देखिए यहाँ पर साफ साफ बिलोंग है कि नहीं, देखिए बिलोंग है। टू ये क्या है, लिग्यूम है और फैमिली है, तो यही वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ना, बिलोंग है, फैमिली है, हर एक चीज मिल रहा है, तो ये वाला जो चीज दिया गया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तब भी आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि व्हिच स्टेटमेंट proves that सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, जो हमारा हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सोयाबीन से रिलेटेड हमारा कौन सा सही होगा। तो अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो पैसेज में आपको हर एक चीज मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ कि इट कैन लोअर LDL लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट। देखिए यहाँ पर ये सब चीज जो चीज है देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ देखिए दिया हुआ है। देखिए LDL वाला है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सोयाबीन आर लो इन क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। देखिए यहाँ पर सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पर ये भी चीज दिया हुआ है। क्या सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लावर्ड मिल्क। देखिए यहाँ पर ये भी चीज दिया हुआ है। मतलब यार ABC सबके सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर पैसेज में दिया गया है। यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, जो सही मतलब जो सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सबके सब स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, यानी हर एक चीज यहाँ पर सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया कि which one of the following is not available in सोयाबीन। जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में क्या चीज नहीं पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सोयाबीन होता है वह लो इन कोलेस्ट्रॉल है, मतलब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉट मतलब जो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ही कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो यहाँ पर नॉट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सोयाबीन में प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, मिनरल्स एंड फाइबर्स भी पाया जाता है, बट हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है बल्कि लो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि सम माने कुछ, जो कुछ लोग जो होते हैं, मतलब यहाँ पर इनमें से कौन सा चीज है जिससे मतलब उनका एलर्जी रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैक्टोज। लैक्टोज के साथ बहुत लोगों का यहाँ पर एलर्जी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सोयाबीन वाला यहाँ पर जो मिल्क हो जाएगा, जो फ्लेवर्ड मिल्क होगा, उसी का यहाँ पर यूज करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ, देख लीजिए क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि लैक्टोज फ्री। लैक्टोज फ्री माने क्या, जिसमें लैक्टोज नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज बात यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए आगे फिर से यहाँ पर हमें और एक पैसेज मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर और एक पैसेज मिल चुका है, और ये जो पैसेज है हॉबीज, हॉबीज माने होता है शौक।
देखिए हर एक व्यक्ति का बहुत सारा शौक होता है ना, जैसे किन्हीं को यहाँ पर ड्राइंग करने का शौक होता है, किन्हीं को पेंटिंग करने का, किन्हीं को डांस करने का होता है। तो जिसका जो शौक है, यहाँ पर शौक से रिलेटेड यहाँ पर एक दिया गया है पैसेज। देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पर जो शौक दिया है एक है क्या, निडल वर्क है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है। यहाँ पर कुछ कॉमन हॉबीज है जैसे कि स्टैम्प कलेक्टिंग हो गया, क्ले मॉडलिंग हो गया, सॉल्विंग क्रॉस्ड पजल्स हो गया। ये सब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मतलब हॉबीज दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर आप लोग किस प्रकार से पैसे से खोजेंगे, CID ट्रिक से डिस्कस करने वाले। देखिए पहला क्या है कि व्हाट आर हॉबीज, यानी कि हॉबीज यानी कि शौक होता है, शौक क्या होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे ऑप्शन को कि एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि इन आवर फ्री टाइम, ये तो सही हो जाएगा। एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल 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 इंटरेस्टेड है ना, यानी कि इंटरेस्टिंग का भी बात हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कि एक्टिविटीज दैट रिफ्रेश वंस माइंड, जो हमारा माइंड है उसको भी रिफ्रेश करता है। अरे भाई बिल्कुल करेक्ट बात है, जो चीज़ हमें अच्छा लगेगा उसको अगर हम लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, मेरा माइंड तो फ्रेश हो जाएगा ना। जैसे किन्हीं को मान के चले गाना सुनने का शौक है और उनको गाना सुना दीजिएगा ना तो उनका माइंड एकदम खुश हो जाएगा। भोजपुरी गाना 2-4 बजा दीजिएगा तो डांस करना भी शुरू कर देगा। तो यही चीज़ होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। देखिए रूटीन वर्क माने होता है डेली का हमारा जो काम होता है, एक्चुअली बोला जाए तो डेली रूटीन जो होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हॉबीज, हॉबी यानी कि शौक होता है। देखिए शौक जो है और हमारे जो डेली का जो रूटीन है वो आपस में डिफरेंट किस प्रकार से है, अलग कैसे है, मतलब किस तरह का जो हॉबीज होता है वो हमारे डेली रूटीन से डिफरेंट है, अलग है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूटीन वर्क मे नॉट बी ऑफ आवर इंटरेस्ट व्हाट हॉबीज आर, ठीक है। देखिए डेली रूटीन हमारा मतलब शौक मतलब जो हमारा इंटरेस्ट का नहीं होता, बट हॉबीज हमारा पसंद का होता है, ठीक है। देखिए डेली हम लोग जो काम करते हैं वो चीज़ हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन जो हमारा शौक होता है उसको जब भी जहीं भी कभी भी करने के लिए दिया जाए तो एकदम मूड एकदम गदगद हो जाता है। फिर आगे देखिए हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन 8 का है कि सिलेक्ट वन व्हिच इज नॉट, ठीक है, कंसिडर्ड एज ए हॉबी इन द पैसेज गिवन अबव, ठीक है। ऊपर में हमें जो पैसेज दिया गया है उसमें से देखिए हमें बहुत सारा हॉबीज दिया गया था और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। बताना आपको कि कौन सा मतलब यहाँ पर जो हॉबीज है ऊपर में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर नॉट है, नॉट में नहीं है। देखिए स्टैम्प कलेक्टिंग बिल्कुल लिखा हुआ था, मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये तो नहीं होगा आंसर। सॉल्विंग क्रॉस्ड पजल्स ये भी हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका पैसेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका पैसेज में दिया हुआ है इसलिए ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर नॉट कौन बोला नहीं दिया है, पेंटिंग भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, हॉबीज में, तो ये भी आपका नहीं होगा। नर्सिंग नहीं दिया हुआ तो नर्सिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग खुद अपने आंख से देख लीजिए, कहीं पर भी नर्सिंग लिखा हुआ नहीं है, बल्कि स्टैम्प कलेक्टिंग लिखा हुआ है, पजल्स वाला लिखा हुआ है, पेंटिंग वाला लिखा हुआ है, बट कहीं पर भी नर्सिंग नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा नर्सिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्सिंग पे मारिए टिक, आइए घर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है कि हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क, क्या है, इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो ऊपर में जो पैसेज दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारा जो रूटीन वर्क होता है उसको हम लोग किस प्रकार से इफेक्टिव बनाएंगे, किस प्रकार से उसको हम लोग आकर्षित बनाएंगे, ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके, बाय इन्वॉल्विंग oneself इन अदर वर्क्स ऑफ आवर चॉइस। देखिए हमारी चॉइस में मतलब अपने चॉइस का जो भी काम होगा उसको हम लोग करेंगे तो इस चीज में क्या होगा, वो इफेक्टिवली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर हमें बताना है अपोजिट वर्ड्स, यानी कि उल्टा शब्द। अपोजिट माने होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा शब्द, ठीक है, इसको हम लोग एंटोनिम भी बोलते हैं। यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया गया है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग माने होता है बहुत ही मजेदार, और मजेदार का उल्टा क्या होता है, हम लोग बोलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसका उल्टा हो जाएगा बहुत ही बोरिंग है, साला पढ़ने में मन ही नहीं कर रहा है। जैसे इंग्लिश एक होता है ना बोरिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बोरिंग बोलेंगे, इंटरेस्टिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोरिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक राइटिंग दिया गया है, राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, क्या है कि द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंटल क्लब है, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान है, ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव्ड ऑन द वन महोत्सव डे, ठीक है, जो वन महोत्सव डे है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, तो देखिए इस प्रकार से जब भी रहेगा तो यहाँ पर इज ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज कर
कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक ट्री प्लांटेशन, मतलब यहाँ पर हम लोग वृक्ष रोपण, ठीक है, वृक्ष रोपण हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। कब करने वाले हैं, तो वन महोत्सव दिन जो होगा या फिर वन महोत्सव दिवस जो होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब पौधे लगाने वाले हैं, ठीक है, वही चीज है। तो यहाँ पर आयोजित किया जाए तो इज ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 11 दिया गया यहाँ पर भरा जाएगा इज ऑर्गेनाइजिंग। फिर आगे क्या है कि अंडर दिस ड्राइव क्या है 500, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 500 न्यू ट्री स्पेलिंग्स, यहाँ पर खाली स्थान है इन द कैंपस। यहाँ पर बात यही है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग लगभग 500 यहाँ पर पौधों को रोपने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी प्लांटेड, ठीक है। यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, आगे क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये तो हो गया क्या कि फ्री सीड्स एंड स्पेलिंग्स विल आल्सो बी, यहाँ पर 13 में भरना है, 13 में भरना है। देखिए 13 में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पर जो भी मतलब फ्री में जो सीड्स वगैरह बीज वगैरह जो भी होगा पौधा वगैरह सब कुछ यहाँ पर फ्री में बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड में बांटा जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, क्या भरा जाएगा, आर इनवाइटेड, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लोग भरिएगा, यहाँ पर मैंने आंसर को टिक कर दिया, आप लोग लिख दीजिए 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है, तो आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे हम यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर एक लेटर दिया गया, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ पर एक लेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, कृष्णानगर से लेटर लिखा जा रहा है रांची, यहाँ पर 25 अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ पर क्या है, सानिया है, सानिया, ठीक है। तो सानिया यहाँ पर ये जो है सानिया सनिया जो भी बोलेंगे, तो सानिया ये जो है यहाँ पर भरना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो शुरू में जो स्टार्ट होगा डियर करके स्टार्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, डियर लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आया क्या कि ए फ्यू डेज एगो, मतलब कुछ दिन पहले, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर काइंड नोट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नंबर में रिसीव्ड, यानी हमने रिसीव्ड किया है, बोलते हैं ना हमने तुम्हारा जो पत्र आया था या फिर जो तुम्हारा नोट था उसको हमने रिसीव्ड कर लिया है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर 16 में क्या भरिएगा, रिसीव्ड भरिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 17 में दिस इज द, यहाँ पर खालिस्तान ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है, दिस इज द क्या, दिस इज द यहाँ पर खालिस्तान ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर रिजल्ट का बात हो रहा है, तो रिजल्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, रिजल्ट लिख दीजिएगा। आगे आप लोग यहाँ पर पढ़ के देखिए, तो यहाँ पर रिजल्ट का बात हो रहा है, तो यहाँ क्या, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर करियर, प्लीज एक्सेप्ट माई हियरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गया 18 ऑन योर सक्सेस, 18 में हो जाएगा कंग्रेचुलेशंस। अब किन्हीं का अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात उनको हम लोग बधाई देंगे ना, तो इसलिए कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर भरा गया है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ग्रामर का हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं और आगे मैं आपको ग्रामर का बहुत सारा ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कि इफ सी है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी एम या फिर इज या फिर आर का प्रयोग नहीं हुआ है। जब एम इज आर का प्रयोग होता है तो आईएनजी वाला यूज करते हैं, याद रखिएगा उस टाइम आईएनजी वाला का, तो आईएनजी वाला तो लगेगा नहीं, ठीक है। देखिए इफ यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो हमारा V1 आता है या फिर V5 आता है। V5 कब आता है, जब टीपीएसएन हो, यहाँ पर साफ साफ टीपीएसएन है, सी है, तो सी के साथ हमेशा क्या लगता है, सी के साथ हमेशा V5 लगेगा। तो वक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, माई टीचर, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर खाली स्थान है, 10 सिलेबस सो फॉर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जो पहला वाला है यहाँ पर आप लोग हैज लिखिएगा, जो दूसरा वाला है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीटेड, तो आप लोग भर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार का भी, जहां पर भी आप लोगों को इस प्रकार का चिन्ह देखने को मिले, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का जहां पर भी आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, ऐसा चिन्ह जहां पर भी रहेगा वहां पर लोग मे भरिए, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मे भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि यहाँ पर यू है, यहाँ पर खाली स्थान है, कम टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पर एक वार्निंग टाइप का दिया जा रहा है कि क्या होगा कि तुम्हें समय पर स्कूल आना चाहिए, अगर समय पर स्कूल नहीं आओगे तो क्या होगा, तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा। और चीज यहाँ पर बोल रहा है, देखिए कंपलसरी है, ये जरूरी है कि नहीं है, जो चीज जरूरी होगा वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, जो चीज जरूरी होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। तो ये जरूरी चीज है क्योंकि हमें समय पर ही स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर 22 का जहां पर भी देखिए जरूरी, जहां पर भी जरूरी वाला जो भी चीज होता है तो वहां पर हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, जहां पर जरूरी होगा वहां पर क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे।
जैसे टैक्स होता है ना, टैक्स, जहां पर भी टैक्स वर्ड आपको दिखाई दे हमेशा आप लोग क्या करिए, मस्ट का यूज करिए। जहां पर भी आपको ओबे, ओबे यानी कि पालन, पालन वाला जब भी जहां पर भी दिखाई दे आप लोग मस्ट का यूज करिए। जहां पर भी आप लोगों को दिखाई दे जैसे स्टडी, स्टडी, स्टडी के बारे में, तो स्टडी भी हमें एकदम कंपलसरी करना चाहिए। तो ये सब चीजें में क्या करते हैं हम लोग, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और जो एकदम जरूरी होगा उसमें तो मस्ट का यूज करेंगे ही करेंगे। तो 22 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो मस्ट नहीं है लेकिन नीड है, नीड माने भी होता है जरूरत। तो यहाँ पर क्या है कि यू नीड नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, मैं तुम्हारा जो भी नीड्स है उसको मैं ध्यान में रखूंगा और मैं तुमको उस चीज को यहाँ पर मैं पूरा करके दूंगा। इसलिए यहाँ पर 23 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। यहाँ पर हमारे पास सब क्या स्टार्ट हो जाता है, किताब वाला स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर किताब वाला जो भी होगा उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, जो भी होगा पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न क्या है कि हु इज नेक्स्ट डोर इन क्या है, नाइबरहुड टू द लिटिल गर्ल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिव्ड नेक्स्ट डोर है यहाँ पर क्या है, देख लीजिए मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि व्हाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है ना ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, अगर आप लोग पैसेज में अगर ध्यान से आप लोग ढूंढेंगे तो ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा। तो 25 का यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगी, बिकॉज शी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज द नाइबर, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पैसेज के थ्रू से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग किताब को भी पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शॉन बिटवीन मैकडॉनल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रेन। यहाँ पर किस टाइप का जो रिलेशनशिप है, किस टाइप का जो संबंध है जो यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स और चिल्ड्रेन यानी जो उनका बच्चा था, ठीक है, उनके बीच दिख रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली टाइप का बिहेवियर था उन लोगों का, फ्रेंडली टाइप का उन लोगों का रिलेशनशिप था। अगला जो प्रश्न की हु इज द लिटिल गर्ल इन दिस स्टोरी, यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसमें लिटिल गर्ल यहाँ पर हु यानी कि कौन था, तो केजिया, केजिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। यहाँ पर फिर से हमें एक पैसेज दिया गया जो कि यहाँ पर ये इस तरह का जो भी पैसेज रहेगा ये हमारा पोएट सेक्शन का होता है, पोएट्री सेक्शन का होता है, पोएट्री, ठीक है, यानी कि कविता वाला सेक्शन का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यहाँ पर ये जो 4-5 लाइन लिया गया ये किस कविता का आपको बताना थी। यहाँ पर इस जो कविता का नाम हो जाएगा द रोड नॉट टेकन, इस कविता का नाम हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की नेम द पोएट हु हैज कंप्लीटेड क्या कंपोज्ड दिस पोएम, ये जो पोएम है ये जो पोएट्री है इसको कंपोज यानी कि इसका ऑथर कौन, इसके राइटर कौन है, तो हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच पाथ हैज द पोएट चूजन, जो पोएट है वो किस तरह का पाथ यानी कि किस तरह का रास्ता यहाँ पर चुनता है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द पाथ व्हिच हैज ट्रेवल्ड बाय लेस, ठीक है, जो क्या ट्रेवल्ड बाय लेस हो उस तरह का पाथ वो चुनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस। देखिए यहाँ पे जो पोएट होता है वो अपने पसंद का पाथ यानी कि रास्ता चुनता है। तो क्यों अपने पसंद का रास्ता चुनता है आपको यहाँ पर कारण देना है, रीजन देना है। तो देखिए बात यही है कि यहाँ पर जब रेसिंग हो रहा था तो पोएट को लगा कि चलो भाई हम जो मतलब रास्ता चुनेंगे जो मेरा मन करेगा जो मेरा पसंद होगा उससे क्या होगा हमें एक बेटर मतलब प्राइज मिलेगा, एक बेटर रिवार्ड्स मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि व्हाई मार्गी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। देखिए यहाँ पर कोई एक है जिसका नाम है मार्गी, ठीक है। तो जो मार्गी है ना यहाँ पर मार्गी क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्गी अपने पुराने जो मतलब एक मतलब पुराने प्रकार का जो स्कूल था उसको याद कर रहा था। मिसिंग, मिसिंग माने होता है याद करना। आप लोग भी किसी को मिसिंग करते हैं, मतलब आप लोग भी किसी को याद करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मार्गी जो है अपने मतलब यहाँ पर ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मतलब एक पुराने प्रकार के स्कूल को याद कर रही थी। तो क्यों कर रही थी आपको बताना है। तो यहाँ पर वही बात है कि देखिए जब भी हम लोग मतलब कहीं से पढ़कर निकल जाते हैं तो पुराना चीज याद आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मार्गी का भी हुआ था। तो सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल, मतलब यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वह पुराने स्कूल की मस्ती का अनुभव करना चाहती थी। मतलब वो सोच रही थी कि अरे जब हम लोग पुराना स्कूल में पढ़ते थे ऐसा करते थे वैसा करते थे, हम लोग भी करते थे ना जब हम लोग छोटा में जब पढ़ते थे, जब हमारा पुराना स्कूल था। मुझे तो पूरा याद है कि जब मैंने पढ़ाई शुरू किया था तो मतलब हमारे यहाँ पर हमारे गांव में एक्चुअल में जो स्कूल था ना वो खपरा का था।
ठीक है। खपरा का था, जिस प्रकार से सीमेंट का एकदम पूरा छत वाला आता है वैसा नहीं था, खपरा का था, बहुत मजा आता था, ठीक है। तो जो भी होता है एक्सपीरियंस वहां पर मार्गी यही सोच रही है, इसी के चलते अपने पुराने प्रकार के स्कूल को वह मिस करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 हमें यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, यहाँ पर है कि व्हाई हैड क्या है एम्परर औरंगजेब। देखिए औरंगजेब का बात है, इतिहास में भी आपको मिलेगा बैंड पंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो पंगी है, पंगी को औरंगजेब ने क्यों इस पर प्रतिबंध लगा देता है, बैंड क्यों कर देता है, इसको आपको बताना है। तो बैंड करने का यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर ये जो चीज था, इसका जो आवाज था ना तीखी था, और मतलब बहुत ही मतलब तीखा टाइप का आवाज आता था, और किसी को भी इनका आवाज पसंद नहीं था। वही चीज है कि बिकॉज इट हैड क्या है श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब देखिए वहां पर जो ये साउंड इसका आता था मतलब किसी को भी पसंद नहीं था, और सीरियल था, एकदम तीखा टाइप का था, इसलिए इनको बैंड कर देता पंगी को। तो यहाँ पर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या देख लीजिए कि व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे। देखिए यहाँ पर एक क्या है, देख लीजिए लिटिल गर्ल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके पिताजी का जन्मदिन है, हिज फादर ऑन हिज बर्थडे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, साफ से बोला जा रहा है कि जो उनके पिताजी का जो जन्मदिन था, उनके जन्मदिन पर खुश करने के लिए यहाँ पर जो छोटी बच्ची ने जो उपहार दिया था, उनके द्वारा कौन सा उपहार दिया जाता है, तो उनके द्वारा दिया जाता है ए पेन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वह शुरू में किस तरह के थे, उनका जो बर्न हुआ था, जो जन्म हुआ था किस प्रकार था, तो एन एबनॉर्मल बॉय, मतलब बहुत ही साधारण टाइप का, मैंने समझिए कि मंद बुद्धि टाइप का वह मतलब बालक था। आगे चलते क्वेश्चन 36 क्या कि वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट, जो चाइल्ड यानी जो बच्ची है वह कहाँ लॉस्ट यानी कि कहाँ खो जाती है, तो वह मेले में खो जाती है, तो इन द फेयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि आई वांट दैट बर्फी, बर्फी खाए होंगे, बड़ी मजा आता है बर्फी खाने में। तो यहाँ पर जैसे यहाँ बोल के आई वांट दैट बर्फी यानी मुझे वह बर्फी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ही स्लोली मरमर्ड, देखिए स्लोली मैंने धीरे, मरमर्ड में मतलब बड़बड़ाया, हम लोग बड़बड़ाते हैं ना, कोई भी चीज नहीं मिलता है बड़बड़ाते हैं, नहीं मिला इस तरह का, तो इस तरह का वो बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि आई वांट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए, ठीक है। व्हाई डज द चाइल्ड स्लोली मरमर, मतलब वो जो चाइल्ड थी वह धीरे धीरे क्यों बड़बड़ा रही थी, आपको बताना है, ठीक है। तो वह इसलिए धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कि बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, मतलब वह जो बच्ची थी, जो छोटी सी बच्ची थी, वह क्या अपने पिताजी से मतलब डरती थी, वह पिताजी से डरती थी, अफ्रेड है यानी कि डरती थी, मतलब वो अपने पिताजी से डरती थी, इसलिए वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि व्हाट इज द स्टोरी, यहाँ पर जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पर जो लॉस्ट चाइल्ड जो है हमारा जो स्टोरी दिया गया है यह किसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो स्टोरी है कि द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, यहाँ पर जो चाइल्ड है, ठीक है, उसका मतलब माता पिता के प्रति किस प्रकार से यहाँ पर प्रेम वगैरह था, वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 38 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देख लेते हैं, फिर हमारा ये मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा, और आप लोग जो भी चीज बोलिएगा उसी का वीडियो आप लोगों को आगे प्रोवाइड किया जाएगा। आगे क्या है क्वेश्चन 39 के फ्रॉम व्हेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो, ठीक है, टोटो, यहाँ पर टोटो एक मतलब बंदर का नाम था, ठीक है, तो टोटो यहाँ पर बंदर था। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है यानी जो दादाजी है, दादाजी ने टोटो को कहाँ से खरीदता है आपको बताना है। तो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से उस टोटो को खरीदता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि व्हाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सीक्रेट, ठीक है। इसका मानी हो गया कि टोटो के मतलब जो टोटो आया था मतलब उस चीज को गुप्त रखा गया था, मतलब छुपा कर रखा गया था। तो क्यों छुपा कर रखा गया था आपको बताना है। तो इसका जो मेन रीजन है क्या है कि बिकॉज टोटो वाज ए क्या है मिसबिहेवियर्स मंकी, मतलब जो टोटो था वो मतलब एक मतलब उनका स्वभाव ठीक नहीं था, मतलब उसका बिहेवियर सही नहीं था, तो एक मिसबिहेवियर मंकी था, इसलिए उसको गुप्त रखा गया था, सीक्रेट तरीके से रखा गया था, छुपा कर रखा गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट हर एक चीज को बताया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।